सो गाइस, खाना वगैरह खा के हो गए हम फ्री। और अभी यहाँ पे हमने अभी बर्तन है धोने को, तो इनको को धो देती हूँ। दाल तो काफ़ी बची हुई है, आज पीले चने की दाल बनी थी तो वो तो काफ़ी बची हुई है, तो इसको यही रखेंगे। बाकी चावल है, चावल तो मैंने निकाल दिए हैं दूसरे बर्तन में यहाँ पे। तो बाकी इनको धोती हूँ, ये रहे हैं। और आज धोने की नौबत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मामी जी घर पे नहीं है। वैसे तो मामी जी करते हैं सारे काम, सब करने नहीं पड़ते, तो इस वजह से अभी मुझे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। और अभी थोड़ी सी सफाई है यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह की करने की। और थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँगी गौशाला वहाँ पे, क्योंकि मामू जी भी घर पे नहीं है। मामू जी जो बकरियाँ हैं उनको लेके गए हैं तो चलाने के लिए, तो इस वजह से फिर मामू ने बोला कि तू पल्ली वाली नानी के साथ जाना 12 बजे घास खिलाने के लिए गाय को, और पानी पूनी बताने के लिए, पिलाने के लिए। तो तब जाऊंगी मैं गौशाला। बट अभी मैं इस काम को कर लेती हूँ, यहाँ पे झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जाऊंगी मैं नानी जी के साथ। जब 12 बजेंगे तब गौशाला, सभी इसको साफ कर देती हूँ, धो लेती हूँ। आज इसको फिर से मैंने बाहर निकाल दिया है, ये देखो। अब नीचे खाना दिया है मैंने इसको नीचे वाले रूम में, और अभी ये यहाँ किचन में आ गई है और यहाँ पे म्याऊं म्याऊं कर रही है। अब इसको नीचे लेके जाती हूँ, नीचे खिलाती हूँ इसको खाना। हाँ, आज भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बिल्ला आया ना, क्योंकि दिन को आता है वो बिल्ला, अगर वो आया तो और ले गया ना इसको फिर से उठा के, तो कोमू से मेरी टर्न आएगी। आज फिर से मुझे इसको संभाल के रखना होगा। चल भाई, तेरे को रोटी देती हूँ मैं, नीचे दी है, भरी कॉली दी है, बट अभी इधर आ गई है ना तो फिर कहाँ पे खाएगी, तो उसको नीचे लेके जाती हूँ अब। फिर उसके बाद नीचे ही खिलाती हूँ उसको मैं रोटी तो क्या, चावल और दूध दिया था मैंने, भरी कॉली दी है, शाम तक खाती रहेगी आराम से, कोमू को देने की ज़रूरत ही नहीं है। और अभी 11:30 बज चुके हैं। बाकी अभी आमा जी और मासी जी बैठी हैं बाहर, तो चलो इसको दूध दे देती हूँ मैं। दिया ही है, उसके दूध के पास ले जाती हूँ। ऊपर ले आऊँ, अब ऊपर ले आऊँ तो रुक जाइए यहीं बैठ, तब नीचे से लेके आती हूँ मैं। ये देखो गाइस, भरी कॉली दी है मैंने इसको। यहाँ पे मैंने ले आनी थी ऊपर को, खुद ही आ गई नीचे, देखो नीचे आ गई खुद ही। पीले पीले यहाँ पे इसको भूख लगी थी बेचारी को कब की सी। चलो अब साथ में आएगी है तो मेरे को कष्ट नहीं करना पड़ेगा ना ऊपर को कॉली लेने का। अब यहीं पे पी लेगी, फिर साथ में अभी पहरा कर लेती हूँ थोड़ी देर यहीं पे, क्योंकि वो बिल्लू घुमा ही होता है यहाँ पे, तो पहरा कर लेती हूँ इसका थोड़ी देर। दूध दाद पिलाती हूँ उसको, फिर से अपने साथ ऊपर ले जाऊंगी और ऊपर बिठा दूंगी धूप में, क्योंकि पूरे दिन भी बेचारी क्या अंदर रहेगी। मतलब जानवर है ना ये, कुत्ते बिल्ली तो वैसे भी बाहर ही रहते हैं, घूमना पसंद करते हैं ये चीज़ें, और पक्षी जो होते हैं वो भी, तो ऐसे अंदर अंदर रखना अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर इसलिए मैं बाहर ही निकाल देती हूँ इसको रोज़ मैं बाहर ही निकाल देती हूँ इसको। फिर बस ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा, इसका बिल्ले से बचा के रखना पड़ता है। पहला बिल्ला देखा मैंने, ऐसा सुना नहीं था मैं। ओए, अभी मेरे पैर के नीचे इसका पैर आ गया था, तभी हाँ की इसने अभी। तो मैं कह रही थी कि मतलब पहला बिल्ला देखा मैंने जो बिल्ली को खाना ही पड़ गया है, मतलब जिसे मारने को पड़ा है। ऐसा बिल्ले नहीं खाते बिल्लियों को, पर पता नहीं ये ऐसा बिल्ला है, उसको बेचारी के इसके तो पीछे ही पड़ गया है। पता नहीं, ऐसे बिल्ले को ही खाते हैं ना, अभी बिल्ले की प्रजाति ना रहे, बट वो पहला बिल्ला है जिसको अब जो बिल्ली को खा रहा है। पता नहीं कैसे बिल्ले हैं यहाँ के। पी बैठी है, अब मिनटों में ही इसने बिल्कुल रत्ती सा दूध पीती है, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखो फिर से घूम आई और फिर से लगी पीने, पता नहीं कैसा दूध पीती है। हमारी बिल्ली को तो भरी डोंगा दिया होता है, वो दोनों चट कर जाती है 1 मिनट में। ये अनोखी है, ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पीती है। तो अभी चलते हैं, थोड़ी देर धूप सेकते हैं ऊपर, क्योंकि 11:30 हो गया, 12 बजे फिर घास डालने भी जाना है, तो ऊपर जाएंगे, तब तक धूप सेक लेते हैं। और मैं थोड़ा वेब सीरीज़ वगैरह देख रही थी, तो देख लेते हैं। कल ही बूस्टर लगवाया था, क्योंकि ऐसा होता है कि फिर अगर बूस्टर लगवाया है तो फिर मतलब वो ख़त्म करना ही है, पैसे वसूली करनी है ना, तो फिर इसलिए काफ़ी मूवीज़ भी डाउनलोड कर दी है, चिन्नू के फ़ोन में भी करवा दिया। तो आज मामी जी और कोमू गए हैं हॉस्पिटल। कोमू का शायद स्पेक्सिस चेंज करवाने हैं, नंबर उसका शायद चेंज हो, या आइज़ चेकअप होगा उसका, क्या पता खुल ही जाए उसके चश्मा आज, तो उसके लिए गए हैं मामी जी और कोमू आज हॉस्पिटल। बाकी जिन्नू भी अभी हॉस्पिटल गए अपने दादाजी को लेके, शायद ज़्यादा टाइम लगेगा जिन्नू को आने में, क्योंकि आज फिर पहले वो हॉस्पिटल जाएगी, फिर उसके बाद जाएगी अपनी कंप्यूटर क्लासेस। तो
देखो बिल्कुल रत्ती सा दूध पिया इसने और अब महात्मी बाहर निकल गया। चल अब ऊपर धूप सेकते हैं। एक दिन पता नहीं कैसे निकल गई इस रूम से बाहर, इतना पक्का है ना कमरा। कोमू का बोल दो ठुमके लगाने पे खुलता है, मुश्किल से वो भी। चल इधर नीचे इनके पपीते लगे हैं, थोड़ा सा बताती हूँ आपको। यहाँ है उधर, खेती बाड़ी तो इनकी काफ़ी अच्छी है, बहुत कुछ लगाया होता है इन्होंने। तो चलिए धूप सेक लेते हैं थोड़ी देर। आओ उधर बैठ गया। हाँ वो बैठ गई उधर। आजा आजा आजा। हाँ तो गई। सो गाइस मासी जी के साथ और हाँ नानी जी के साथ बैठ के अब धूप सेक लेते हैं। वो तो बैठ गया आराम से। मासी कथी हो गए? अच्छा कांगे करने। पीते सेठ है। हाँ सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं गौशाला में और ये बेचारी गाय उठती है फिर से बैठ जाती है, चल पाती नहीं है। चलने की कोशिश भी करती है बट ये तो तू पता लग रहा ज़्यादा। गाइस ये कितने महीनों से बैठी हुई है बेचारी, ये यहीं पे सोती है, यहीं पे तरपाल, देखो उधर तरपाल भी है तो इसको लगाते हैं ऊपर से टेंट को, फिर ऐसे ही रात को भी यहीं पे सोती है, ठंड में हो चाहे बारिश हो कुछ भी हो तो इसको यहीं सोना पड़ता है बेचारी को। क्या ज़िंदगी बन गई है इसकी। और ये इनकी एक और गाय और उधर है ये इसके कंबल है, रात को इसको इन कंबलों को डगाते हैं और इसके इन दोनों डंडे के सारे इस तरपाल को लगाया जाता है। ये नहीं उठेगा दी। मासी जी भी आए हैं और मेरे साथ अभी नानी जी भी आएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कितना घास डालना है, क्या करना है। तो कन्यारे वगैरह ये जो लकड़ी है इसको इकट्ठा करते हैं तब तक, बाकी पानी बताते हैं इनको, पानी पिलाते हैं थोड़ा बहुत। और घास तो फिर नानी जी बताएंगे, नीचे वाली परिवारी रानी बताएंगे, वो अपनी गौशाला में गए अभी गाय को उधर। ये भी आ गया हमारे साथ यहीं पे, नीचे जा रही थी पता नहीं कहाँ खेत में, बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ, नहीं तो मेरे को ही खाने पड़ रही थी बदतमीज। फिर खुद ही आ गई दौड़ते दौड़ते पीछे से। सो उधर नीचे है नानी जी की गौशाला, तो नानी जी भी अपने गैयों को खिला रहे हैं घास फूस। और एक बॉल दे है हमारी नानी जी ओरिका, मामू जी ओरिका, और एक गाय ये है और एक ये बेचारी ये है जो कि अब सोई रहती है, मतलब लेटी ही रहती है। कल पूरे दिन खड़ी हो गई थी पर चल नहीं पाती, कल भी पूरे दिन खड़ी थी, आज तो खड़ी भी नहीं है। और मासी जी लग गया है यहाँ पे कन्यारे इकट्ठे करने, लकड़ियाँ इकट्ठी करने, तो मैं भी कर देती हूँ और पानी वगैरह पिलाती हूँ इनको। पानी so guys देखो इसको ऐसे ही पानी पिलाना पड़ता है, लेटे लेटे ही। कैसे किया इसने टांगे। और ये सारे कंबल वगैरह जिसको जो रात को इस गाय को ढकाते हैं और बेचारी को यही रात को सोना पड़ता है। हाँ आराम से बैठ कंबल में तू। तो नानी जी भी आ गए यहाँ पे, इस गाय तो खुला ही छोड़ दिया था, पानी तो नहीं पिया पर उधर पहुँच गई थी, उसको भी पिला दिया मैंने। अच्छा बोल दे बेचारा, लंबा सा मुँह है इसका, मारता नहीं है, अच्छा बोल दे। इधर नीचे साग लगाया, सरसों है कि क्या है, कुछ तो है, साग ही होगा मेरे को लगता है, सरसों तो नहीं है पर पता नहीं कौन सा साग है पर है। वो है नीचे नानी जी की गौशाला, उनके पानी पीने का ये है उधर। डाल दिया नानी जी ने इनको घास, गोबर भी उठा दिया। इस बिल्ली को मैं कहाँ लेके आई थी। माऊ ऐसे पकड़ना पड़ता तेरे को, या खाने पड़ती। कैसे कितने अच्छे हरे हरे खेत हैं यहाँ पे, हरे भरे खेत। नानी जी चले गए लकड़ी लाने और इसको मैं लेके जाती हूँ अब कहाँ, यहाँ गौशाला से पीछे पीछे से आई, पहले गौशाला के अंदर घुस गई, तो पहले इस गौशाला के अंदर घुस गई, फिर उसके बाद
साइड साइड से, रुक जा बेटू, यहाँ से, यहाँ साइड साइड से पहले अंदर घुसी थी, फिर यही साइड साइड से, 1 मिनट, यहाँ इस गाय के ऊपर से अंदर गई, फिर यहाँ से इधर को जाके सीधे इधर से ऊपर को चढ़ी और उधर खेत में चली गई थी। तेरे को थप्पड़ खाएगी तू, फिर कोमू मार को थप्पड़ मारेगी अगर तू चलेगी ना, तो इसलिए तू थप्पड़ खा ले, हमने थप्पड़ नहीं खाने। कुछ प्यारी बच्चू है, कितना प्यारा बच्चा है बच्चू। पहले तो मारने पड़ रही थी, मेरे को खाने पड़ रही थी। जा उधर मासी के साथ चल जा, जा। मासी चले गए लकड़ी का भारा उठा के, उधर डालेंगे इसको सूखने। देखो मैं इस लंगड़े को दे देती हूँ यहाँ पे, नहीं तो कुछ ना कुछ घुस जाएगा यहाँ पे। टेढ़ा सा दिया मैंने, कहाँ को दूँ, यहाँ रखती हूँ इसको, ऐसे इसको यहाँ रखती हूँ, बस हो गया। ऐसे उधर उसको भी डाल दिया घास, इसको भी डाल दिया, इसको भी। ये तो तेरे को हमने खुला छोड़ दिया है, नहीं तो कोमू के हत्थे होती ना तू, तो पूरे दिन कमरे में ही रहती बंद कैद होके, एक जेलर की तरह। वो तो हमने तेरे को बाहर निकाल दिया है, तरस आ जाता है मेरे को तेरे पे। तुम बाहर निकालेंगे तो तू थोड़ा सा घूम लेगी, चाहे तेरा ध्यान हम ही रख लेंगे, क्योंकि हम भी धूप में बैठे होते हैं आजकल। सर्दियों में, गर्मियों में तो कौन ही बैठता है, गर्मियों में तो तू भी अंदर ही रहती, तो हमने भी अंदर ही रहना था। अब सर्दियाँ है ना, इसलिए तेरा ध्यान भी रख सकते हैं। ओ कितनी क्यूटी क्यूटी पाए। तो हाँ, तो हमारे बदौलत तू बाहर निकल पाती है, नहीं तो कोमू के हाथे होती ना, पूरे पूरे दिन अंदर रहती तू, नहीं करनी। तो इसलिए जो हम तेरी भलाई कर रहे हैं ना, तेरी भलाई सोच रहे हैं, तो इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, समझी। देखो कैसी बैठी है आराम से। मासी किन्नू लियांदे गए रे अंदर आते कि दाड़ा दे तोड़ने लाए रे, तोड़ना ला रहा था यार, तोड़ने लाया था, तोड़ना ला थे तो आए नहीं भाई, जो छोटे छोटे दाने थे। मासी जी किन्नू लेने गए थे, इतना टाइम लगा दिया। ताए लाड़ था मैं ढूंढने, ते थे बड़े बड़े संगरूड़ा टोकरी अंदर, सेव है कोई अमरूद है, सेव अमरूद दाने दाने, सेव दे कोई तरह होते हैं, येले मुकी थी, येले हम खाएंगे नहीं ना, येले करे थे पता नहीं छाड़ दी। तो गाइस अभी धूप सेक लेते हैं, अभी मैं छांव में बैठी हुई हूँ, इतनी तेज धूप है ना। ये पगेगी से जाने देता सफर खा जाऊंगी, चीड़ू आसुज रहा, अच्छा चीड़ू सूझ रहा है सो। तितली सूझी ऊपर मारी तो छाल गाइस को कितना नीला आसमान, इतनी तेज धूप है ना आज फिर से। वो चली गई है उधर, चिड़िया दिखी है उसको, उधर बैठ गई है शिकार करने। हाँ सर बिल्ली अभी कुक्कड़ मार रहा था एक दिन। तो गाइस धूप का आनंद ले लेते हैं। बाय बाय। कोमू तो अभी शायद लेट आएगी, 2 बजे की बस में आएगी अभी। तो अभी धूप सेक लेते हैं और वीडियोस वगैरह देख लेते हैं, कुछ आराम से रेस्ट करते हैं। बस गेस्ट नहीं आने चाहिए, गेस्ट आ गए तो फिर चाय पानी देनी पड़ेगी, तो फिर थोड़ा टाइम, मैंने बोला ना थोड़ा टाइम हो जाता है, ऐसे इधर उधर रेस्ट करने का टाइम नहीं लगता, सो इस वजह से। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।